पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारी फंक्शंस पढ़े हैं पैंडा के बारे में, पैंडा कैसे यूज करा जाता है। इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे हेड और टेल फंक्शन। यदि आपके पास सीरीज बहुत बड़ी है तो आप सीरीज के कुछ फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि मान लीजिए हमारी जो सीरीज है अभी 1 2 3 4 है, इसमें से अगर हम शुरू के दो एलिमेंट लेना चाहते हैं यानी कि 1 और 2, तो हमें यूज करना होगा हेड फंक्शन। और अगर हम एंडिंग से कोई एलिमेंट लेना चाहते हैं तो हमें यूज करना होगा टेल फंक्शन। उसके लिए आपको ये करना होगा कि बी के बाद जिसमें हमने हमारी सीरीज रखी है उसके बाद हमको यहाँ लिखना हेड। हेड के बाद यहाँ पर हम जितने एलिमेंट्स लेना चाहते हैं शुरू के वो लिख देंगे। इससे होगा ये कि सबसे पहले हमने ए नाम की एक सीरीज बनाई थी, और जब हमने पीडी डॉट सीरीज नाम का एक फंक्शन यूज करा पैंडा का जो कि सीरीज बनाने के लिए यूज आता है, उसके अंदर हमने ए के डेटा को रख दिया है। मतलब ये ए में था 1 2 3 4, और जब हम सीरीज बना रहे हैं तो 1 2 3 4 हमने यहाँ पर रख दिया है। और इस पूरी इक्वेशन को जिसके द्वारा सीरीज बन रही है इसको हमने पूरे को रख दिया बी में। अब जब भी मैं बी को प्रिंट करूंगा तो पूरी इक्वेशन प्रिंट होगी। पहले करके देख लेते हैं। जैसे हमने बी को प्रिंट करा है तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 जो डेटा है वो आ रहा है विथ इट्स इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मिला है इसको 0 1 2 3। बट अगर हम शुरू के ही दो चीजें चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे बी डॉट हेड। हेड में हम जितने चीजें चाहते हैं, जितने एलिमेंट चाहते हैं वो लिख देंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2। अब हम इसे रन करेंगे तो इससे होगा ये कि इससे सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, केवल दो एलिमेंट जो है शुरू के वो ही आएंगे। यहाँ पर आ रहा है 1 और 2। इसी की जगह यदि आप टेल फंक्शन यूज करेंगे तो टेल में भी ऐसा ही करेगा, बस वो लास्ट के दो या एक वैल्यू को ले लेगा, जितना आप लिखेंगे उतना। यहाँ पर हमने लिखा टेल 2, तो अपने आप उसने एंड की दो वैल्यू दे दी जो कि है 3 और 4। तो पहले उसने हेड की दी है, फिर उसने टेल की दी है। तो ऐसे आप जितना चाहे उतना प्रिंट करवा सकते हैं। आपको पूरी सीरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए मेरे पास 100 एलिमेंट्स की सीरीज है, मतलब 1 2 3 4 से लेकर 100 तक नंबर है, और मुझे शुरू के 50 नंबर्स को यूज करना है, तो मैं एक एक करके नंबर नहीं लिखने बैठूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा हेड 2। तो इससे शुरू के हेड 50 लिखना पड़ेगा, आई एम सॉरी। तो इससे शुरू के 50 नंबर्स यूज में आ जाएंगे। ऐसे ही आप अगर लास्ट के 20 नंबर लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे टेल 20। इससे आपके लास्ट के जो है 20 नंबर्स आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारी जो बुक है उसके अंदर हमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। उस एग्जांपल्स को अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो आप केवल एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं, वो बहुत काम देंगे आपको। पहला एग्जांपल यहाँ पर जो आता है वो है राइट कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस 4 6 8 10। अज्यूम दैट pandas इज इंपोर्टेड एज alias नेम pd। मींस आपको एक सीरीज बनानी है पाइथन में जिसमें होंगे एलिमेंट्स 4 6 8 10, और वो ऐसा मान रहा है कि आपने pandas को pd के नाम से इंपोर्ट करवाया है। हमने pandas को pd के नाम से इंपोर्ट तो ऑलरेडी करवा रखा है, इसलिए वो मैटर नहीं है यहाँ पर। अब हमें एक सीरीज बनानी है जिसका सीक्वेंस होगा 4 6 8 10। आप चाहें तो इसे आंसर देखकर भी बना सकते हैं, बट पहले आप बिना आंसर देखे ट्राई करेंगे। सीरीज बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, या तो आप इसको ऐसे बना लीजिए और डायरेक्ट ए को यहाँ पर रख दीजिए। मीन्स यहाँ पर आप लिख लीजिए 4 6 8 और 10। उसके बाद केवल बी को प्रिंट करवा दीजिए। हमने ये करा है कि ए के अंदर 4 6 8 10 रखा है, और pd डॉट सीरीज के द्वारा हमने एक सीरीज बनाई है और उसका डेटा हमने दे दिया है ए का। अब जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमारी सीरीज आ जाएगी 4 6 8 10 की। इसे हम और छोटा भी कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू सीरीज के ब्रैकेट में डालकर। मीन्स आप इन्हें हटा दीजिए, इस लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं है। इससे बड़े अब हम एक काम करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ लिखेंगे हम 4 6 8 और 10, और यहाँ पर पैरेंथेसिस से उसे क्लोज कर देंगे। अब जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमें आंसर दिख जाएगा प्रिंट बी। अभी भी हमारा सेम आंसर आ रहा है जो पहले आ रहा था, बट अब हमारी लाइन एक लाइन कम हो गई है। यही अच्छे प्रोग्रामर की एक विशेषता रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी कि उसका प्रोग्राम छोटा होगा बट काम करेगा। हमारा प्रोग्राम भी एक लाइन कम में काम कर रहा है, और हमने वो ही काम करवा दिया जो पहले भी हो रहा था।
ये एक एग्जांपल हो गया जिसके द्वारा आप डायरेक्ट सीरीज बना सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे pd डॉट सीरीज और उसमें हम पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज को दे देंगे। उसके बाद उस पूरे चीज को हम किसी वेरिएबल में सेव करवा के उस वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। तो इसके द्वारा आप कोई सा भी यहाँ पर सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका आता है, राइट अ कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग पाइथन सीक्वेंस 11 21 31 41। assume that pandas is imported as alias name pd। इसमें आपको ये करना है कि इसमें आपको एक सीरीज बनानी है 11 21 31 और 41 की। सीरीज पहले जैसे ही आप बना सकते हैं चाहे तो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, इसमें थे स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें है पैरेंथेसिस। मतलब जब हम सीरीज को बना रहे थे तो हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे थे, अब हम पैरेंथेसिस लगाकर ट्राई करते हैं। अगर ये प्रोग्राम पैरेंथेसिस से भी चल जाएगा तो फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट को याद करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली पाइथन में ऐसा होता है कि हम पैरेंथेसिस के द्वारा भी उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम इसे रन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ कोई एरर नहीं आ रही है। अगर यहाँ कोई एरर नहीं आ रही है मतलब हमारा प्रोग्राम पूरा सही है। अब हम इसे रन करके देखेंगे, आपका प्रोग्राम एज इट इज चला है पूरा सेम टू सेम। मैंने कंटेंट नहीं बदला है, 11 21 ये सब नहीं डाला है, 4 6 8 10 से भी चला दिया क्योंकि बात तो एक ही है, अब बस नंबर दूसरे डल जाएंगे। तो इसके द्वारा हमने एक नया प्रोग्राम बना लिया है और वो बिल्कुल एज इट इज चल रहा है। मतलब हमको इस एक बात समझ में आ गई है कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस दोनों सेम काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर ओ एच ओ। अज्यूम दैट पेंडास, लाइन तो हम छोड़ देते हैं एंड वाली, टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल ओ एच ओ। मतलब इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको नंबर नहीं देना है, इस बार आपको अल्फाबेट्स को यहाँ पर आंसर के रूप में लाना है। तो इसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अल्फाबेट्स लिख देता हूँ, एच आई टी सी ओ एम। अब हम इसे प्रिंट करवा कर देखेंगे कि क्या ये सीरीज बन रही है या नहीं। चूंकि कोई एरर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है मुझे रेड कलर में, मतलब ये प्रोग्राम सही है। और जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमारे जो कंटेंट है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगा। मतलब आप जैसा नंबर्स को प्रिंट करवा रहे थे अल्फाबेट्स को भी वैसा यूज कर सकते हैं, बस इसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, बट इन्वर्टेड कॉमा आपको मस्ट रहेगा जब भी आप अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। आगे के एग्जांपल्स आप स्वयं ट्राई करके देखेंगे, वरना हम अगले वीडियोस में देखेंगे और सारे एग्जांपल्स के द्वारा ही हम अपने पाइथन को और इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।